जीवाश्रय में 12 साल से जुड़े हुए हैं और शायद आप लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग ये सारी चीज़ों को काम कर पा रहे हैं। अमित जी हैं जो कि अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। सुप्री मैम हमेशा जीवाश्रय की चीज़ों में हर तरह से सपोर्ट करना और इनकेस की मतलब आप कैसे चीज़ों को और आगे बेहतर कर सकते हैं हम लोग को मार्गदर्शन करते हैं। सर हमारे हैं मड़ियाँव थाने से। ममता मैम जी हैं बाल एवं महिला संगठन के अध्यक्ष हैं। हाँ, बाल एवं महिला संगठन के अध्यक्ष हैं। हमने अभी ये जीवाश्रय से कि मैंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया तो लोगों को लगा कुछ अच्छा हो रहा था तो जस्ट हम भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अभी प्रदीप जी हमारे इस मोहल्ले में काफ़ी एक्टिव सदस्य हैं, चीज़ों में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हमारे डॉक्टर जिनका नाम मैं कभी नहीं याद रख पाती, मैंने चीटिंग किया है, सो सॉरी। अस्वत जी हैं, डॉक्टर विशाल और अदितिका, डॉक्टर आशीष डॉक्टर आशीष। हमारी जीवाश्रय टीम शेखर जी जो हमारे इस क्षेत्र में देखती हैं। आशीष हमारे जिनके बिना कोई काम करना मुश्किल होता है। सर प्लीज़ आपका नाम। हमारे सर जिनका नाम भी नहीं अभी याद है और जो भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम यहाँ पर। आप सब लोग इतनी गर्मी में इतना समय मुझे दे रहे हैं उसके लिए सो थैंक यू। अभी हम अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ रिबन कट करके हमारे प्रोग्राम फैजुल्लागंज के पहले कैंप का इनॉग्रेशन करें। मुझे लगता है कि इस कैंप में स्थानीय लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए और हम हमेशा से चाहते थे कि पुलिस का पार्टिसिपेशन हमारे साथ बहुत पॉजिटिव हो। तो आप लोगों को बुलाइए इनॉग्रेशन के लिए। मैं तो वैसे भी संभव है प्लीज़ एक मिनट हम आनंद जी को भी बुला लें क्योंकि वो बहुत मतलब वो बहुत बिजी पर्सन है लेकिन उन्हें बहुत से उनको आइए आप आगे पकड़ लीजिए कैसे लग रहा है आपको? 1 साल का लग रहा है ना उसके बाद वो खुद ही बता रहे हैं। लोग डरते हैं थोड़ा सा। ये सोनू है। हेलो वहाँ पे तीन है ना। ये तो देते थे आप जब बताती तो देते आप हर महीने 2 महीने आप बता दीजिए। लोग आ रहे हैं हाँ हाँ आशीष पास घर से गए क्या आशीष नहीं वो प्रिंट आउट है। नंबर लगा दी है। अच्छा वो आपकी बात ये देखिए आप उसको डॉक्यूमेंट करो तो करेंगे कुछ नहीं आप ले भी करो अरे आपको वहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो है कैंप स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत सारे डॉग्स को वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब बेसिकली हम लोग जो समस्या यहाँ पर मेजरली जो देख रहे हैं वो आप लोगों को मैं दिखा दूँ। ये जो पैरों के अंदर जो पैर आप मुड़े हुए देख पा रहे हैं इस डॉग के,
ये जो समस्या है ये तकरीबन सभी मतलब 90% डॉग ओनर्स के साथ जितने भी पेट्स हैं उन सब के अंदर ये समस्या है। और ये समस्या मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो फ्लैट्स के अंदर या पक्के फर्श के ऊपर डॉग्स को रखते हैं तो उनकी जो पंजा है उसकी ग्रिप नहीं बन पाती, जिसकी वजह से पैरों के अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है, बोन्स जो हैं वो बेंड हो जाती है। और ये एक बार बेंड हो गई तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपका डॉग इस कंडीशन में है तो माफ़ करिए, आप उस डॉग की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के इनमें पेन भी शुरू होगा और ये एक ख़राब लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, आप लोगों को इस चीज़ की स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई पेट लेके आ रहे हैं अपने घर में पालने के लिए तो उसकी ज़िम्मेदारी समझें, आप समझें कि उसको एक बच्चे की तरह पालना पड़ेगा। पहले आप बेटर रहेगा कि आप हमारे जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या हम लोगों से, हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वीडियो में भी मिल जाएगी। तो आप कोई भी पेट अगर ओन करना चाहते हैं, कोई भी पेट अगर लेके आ रहे हैं, भले ही वो कैट है, डॉग है, कोई भी है, तो आप उसके लिए पहले काउंसलिंग ज़रूर ले लें। आप बेसिक चीज़ें समझ लें कि आप किसी पेट को ओन कर रहे हैं तो उस पेट को ओन करने के आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कैसे आपको उसको रखना है, क्या क्या हेल्थ इशू आ सकते हैं और कैसे आपको उनको डील करना है, कैसे आपको उनको पाल पोस के बड़ा करना है। तो बेसिकली इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अब ये जो डॉग है, इस डॉग के साथ देखिए पर्टिकुलरली इसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, बहुत बढ़िया हेल्दी डॉग है, लेकिन ट्रेनिंग की वजह से जो है ये ओनर के कंट्रोल से बाहर जा रहा है बार बार। बिल्कुल। हाँ बैठ जाओ शाबाश, हो गया छोड़ हो गया एक और हाँ अभी थोड़ी देर हो गया। पेडिग्री खाओ जी। अच्छा इसमें से निकाल दो चल डाले। हाथ में पेडिग्री ये लो आओ पकड़ो। अरे भाई बहुत दिखाइए, आप दिखाइए, निकालिए। अभी है नहीं, उसका बूंद है। एक चीज़ मैम और हेल्प चाहिए थी, आप क्या कोई अडॉप्शन कैंप लगता है क्या? एडॉप्शन इसको कैंप हमारे बगल के कुछ लोगों ने पाला हुआ था, इसको छोड़ दिया लगा था एक बार हमारे यहाँ एडॉप्शन कैंप। आप अभी ये तो खैर हमारे घर में रह रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है आपको क्या अडॉप्शन डालना है इसका? ऑप्शन की, लेकिन बड़ी हो गई है, बस ये कदम कोई लेगा नहीं, बस स्पीड भी है ऊपर से। नहीं, हम लोग फोटोज हाँ ये दूसरा है। ये खाना ज़्यादा खिला ये दीदी की नहीं है, मतलब ये भैया की नहीं है, दीदी की है, इसलिए बैग रखती होगी कोई। भैया तो चले जाते हैं, उससे काम करवाते हैं, इसे पूरा फिट कराते हैं। ये रहा। समस्या मनुष्यों की है। किसी जानवर को ये नहीं पता है कि वो अपनी संख्या को कैसे रेगुलेट करे या नियंत्रित करे। तो ये जिम्मेदारी यहाँ मानवों की होती है कि वो उनकी संख्या को रेगुलेट करे, नियंत्रित करे। ज़्यादातर पशुओं के प्रति और कुत्तों के प्रति जो क्रूरता है वो इसलिए होती है क्योंकि लोगों में ये डर है कि रेबीज जो है हमको हो जाएगा जब ये कुत्ता काट लेगा। लेकिन मैं उनको बता दूँ कि कुत्ते से ज़्यादा रेबीज़ चूहे में होती है। सबसे ज़्यादा रेबीज़ का वायरस चूहे में होता है, सबसे ज़्यादा घातक होता है। और उससे लेप्टोस्पायरोसिस करके जो बीमारी होती है चूहे के यूरिन से, जो आपके खाने की चीज़ों पे अगर उसने कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा घातक है, रेबीज़ के बराबर। तो आप ये मत समझिए कि कुत्ता आपका दुश्मन है। अब चूंकि लोगों में ये डर है रेबीज को लेके कि कुत्ता काटेगा और मेरी मौत हो सकती है, मुझे रेबीज हो सकता है, तो जीवाश्री संस्था ये प्रयास कर रही है पिछले 12 सालों से कि हम लोगों में जानवरों के प्रति जो घृणा है, जो डर है, उस दोनों को कम करें और मनुष्यों और जानवरों का जो संघर्ष है हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक मैत्री भाव स्थापित हो। उसमें स्टरलाइजेशन यानी बधियाकरण या इनका नसबंदी और दूसरा काम है वैक्सीनेशन। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, मतलब दोनों का महत्व बराबर है।
तो आज हम यहाँ पर फैजुल्लागंज में हैं और फैजुल्लागंज में हम कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन मैक्सिमम हो सके। जैसे कि हमारे पीछे के 5 कैंप में हुआ है, एक बार अगर वैक्सीनेशन किसी भी क्षेत्र का मैक्सिमम हो जाता है, मैं कहती हूँ अगर 75% तक भी हो जाता है और स्टरलाइजेशन या बधियाकरण 80% तक भी हो जाता है, तो हम बहुत हद तक ये जो संघर्ष है, ये जो पशुओं के प्रति क्रूरता है, इसमें काबू पा लेंगे। लोगों के बीच में ये डर खत्म हो जाएगा और इस डर के चलते जो वो कुत्तों पे गर्म पानी फेंक देते हैं, मारते हैं चाकुओं से या डंडों से मारते हैं, जिसके चलते कुत्ते कभी पैरालाइज हो जाते हैं, कभी अंधे हो जाते हैं, कभी वो जान से चले जाते हैं, इस तरीके की घटनाएं कम होंगी। और इसीलिए हमने कोशिश किया है कि जीवाश्रय संस्था अपने साथ एक सरकारी एजेंसी को भी इन्वॉल्व करे अपने हर कैंप में। तो आज हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी हैं और मुझे लगता है कि वो अपनी बात रखेंगे तो और अच्छा प्रभाव जाएगा जनता के बीच में। आज हमारे साथ अनिरुद्ध कुमार मिश्र जी हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं सर, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और आपको हम कुछ लीगल नॉलेज आपको दिलवाएंगे कि कई लोगों को ये वहम होता है कि कुत्ते का जो है कोई लीगल राइट नहीं होता, उसको गली से निकाल के फेंक देते हैं, कहीं से भी उठा के फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं। लेकिन आज ये आपको थोड़ी सी एक आउटलाइन देंगे कि भाई कुत्ते के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं और वो भी चीज़ें जो हैं आपके खिलाफ जा सकती हैं, आपको सज़ा हो सकती है, आपका कोई अधिकार नहीं है किसी डॉग के ऊपर क्रुएल्टी करने का, उसको किसी तरह से मारने पीटने का। सर नमस्कार, स्वागत है आपका जीव आश्रय में। मैं आप सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार मिश्रा, थाना मड़ियाँव से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ शिल्पी मैम का और रश्मि मैम का, जो मुझे इस एंटी रेबीज़ इनागुरेशन में भागीदार होने के लिए बुलाया। कुत्तों से डरते हैं और उनको रास्ते चलते जो है वो उन पे अटैक करें ना करें, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो उन पे पत्थर और लाठी डंडा जो है मारने का प्रयास करते हैं, इस डर से कि कहीं ये हमको काट ना लें। तो ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है मैम के द्वारा। जीव आश्रय संस्था का जो है काफ़ी योगदान है, काफ़ी अच्छा प्रयास है कि जो जितने डॉग स्ट्रीट हैं उनको जो है एंटी रेबीज़ का डोज लग जाएगा, जिससे जो है लोगों में इतनी जागरूकता हो जाएगी, इसको रेबीज़ का टीका लगा हुआ है तो अपने रास्ते से आए जाएंगे और जो किनारे रहेंगे कुत्ते उनको कम से कम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अच्छा सर, इसके अंदर जैसे कि कई लोगों के केस वेस आ जाते हैं मार पिटाई को लेकर, तो उसमें क्या लीगल ऑब्लिगेशंस रहते हैं ताकि लोगों को भी पता चले, थोड़ा सा लीगली अवेयर हो कि भाई ये एक कानूनी अपराध भी है। देखो इसके साथ साथ बिल्कुल, तो इसमें आपके क्या लीगल ऑब्लिगेशंस रहते हैं? पशुओं जीव जंतुओं से संबंधित भी भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया है, पशु क्रूरता अधिनियम। तो उसके थ्रू जो भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा केस देखने में आता है कि कोई जो है ऑन रिकॉर्डिंग या ऑफ रिकॉर्डिंग शिकायत ऐसी मिलती है हम लोगों को कि कोई पशुओं के साथ, कुत्तों या गाय भैंस को किसी भी पशु के साथ कोई क्रूरता कर रहा है, तो उस अधिनियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। थैंक यू सर। ममता त्रिपाठी जी जो है फैजुल्लागंज से हमारे साथ आई है हमारे वैक्सीनेशन कैंप के इनॉग्रेशन पर, आपसे 2 शब्द बात करना चाहेंगी। जी मैम। हम यही अपील करना चाहेंगे लोगों से कि कुत्तों से बैर न करें। और अगर मान लीजिए कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि घायल अवस्था में आपको दिखे तो उसकी आप मदद करें और उसको अपना दुश्मन न समझें, क्योंकि जो है वो जीव है और हमेशा ही मनुष्य का साथी रहा है और अपनी वफादारी के प्रति हमेशा जो है वो ये बात दिखाता है कि हम मनुष्य कहीं ज़्यादा वफादार हैं इंसानों के लिए। हमारी आप सबसे अपील है, आप सबसे निवेदन है कि जो है कुत्तों को, पहली बात तो अब तो प्रथा में नहीं रहा कुत्ते को कुत्ता कहा जाए, डॉगी कहा जाए, सम्मान से बुलाया जाए और उसके प्रति अपने प्रेम को दिखाएं ताकि वो भी जीव है अपना प्रेम आपके प्रति दुगना कर सके। थैंक यू मैम। हमारा जो है रेबीज़ का वैक्सीनेशन कैंप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। आपके पेट्स भी ला सकते हैं आप यहाँ पर अपने स्ट्रीट डॉग्स भी ला सकते हैं, कोई भी स्ट्रीट एनिमल आप लेके आइए। जनरल चेकअप हम लोग यहाँ पर करेंगे, हमारी डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। हम लोग बेसिकली फैजुल्लागंज में हैं और लोकेशन मैंने आप इससे पहले के लाइव में आप लोगों को दिखा दी है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कैंप हमारा किस लोकेशन में लगेगा इस चीज़ की आप लोगों को समय रहते जानकारी हो सके। वैसे भी हर मंडे को हम लोग डिटेल शेयर कर देते हैं जहाँ पर हमारा नेक्स्ट वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीन
वैक्सीनेशन कैंप जो लगना होता है वो उसकी, और इसके साथ ही एक जनरल हेल्थ चेकअप भी आप अपने पेट्स का करा सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कोई इनिशियल स्टेज पर कोई बीमारी आए तो वो बीमारी एक उसी लेवल पे पकड़ी जा सके जहाँ पर उसको क्योर किया जा सके, एक लास्ट स्टेज पे जाके उसको एक ऐसी स्टेज पे जाके वो ना पकड़ी जाए कि हमारे पास कोई उसका क्योर ही ना बचे। दोस्तों आज का हमारा कैंप जो है उसका समापन हो चुका है, अभी हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। तो अभी करीब 7 बज चुके हैं और आज का जो कैंप है वो किया था रश्मि मैडम ने ऑर्गेनाइज पूरा। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी टाइम से हमारे साथ वॉलंटरीली जुड़ी हुई है और हमारे साथ डॉग्स के मुहिम में इस इवेंट में काफ़ी लंबे टाइम से योगदान करती आ रही हैं। तो मैडम का बहुत